माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वंदे मातरम। राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए भाषण पर दिनांक 10 जनवरी 2009 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है। अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1729 राब है /2008/510 दिनांक 27 जनवरी 2009। प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपको अर्धशासकीय पत्रांक F10-1 सदन विषय 2008/3748 दिनांक 10 जनवरी 2009 प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें। सादर सद्भावी SK सिंह। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रावधि सचिव। अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा प्रक्रिया और नियम संचालन संबंधी नियम जो संविधान के अनुच्छेद 208 के अंतर्गत बनाए गए हैं, इस विधानसभा के नियम और कार्य संबंधी नियमों से हम संबंध हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 22 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है सरकारी कार्य का विनाश। सरकार कार्य के संपादन के लिए नियत किए गए दिन में ऐसे कार्य की पूर्वातिथ होगी और सचिव उस कार्य का विनाश ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर सदन द्वारा अवधारित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान रूल 22 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके अंतर्गत रूल 212 कार्य सलाहकार समिति का गठन। और अध्यक्ष महोदय, 213 में लिखा है समिति के कर्तव्य उस क्रम की सिफारिश करेगा जिसमें सरकारी तथा अन्य कार्य सदन की चर्चा की जा सके। अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई नहीं है और अभी आप अनुमति दे रहे हैं इनको कि ये सदन में पेपर भी ले करें, और पेपर ले करने के साथ साथ इन्होंने जो रिपीलिंग बिल लेकर आए उसको भी ले करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये एक तरह से कार्य सलाहकार समिति का अपमान है जिसकी सदारत आप खुद करते हैं। यह सदन का अपमान है। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे कि मैंने व्यवस्था संबंधी जो सवाल खड़ा किया है, आप सदन की कार्रवाई स्थगित करें, कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाएं, उसके बाद अध्यक्ष महोदय आपकी सदारत में यह सदन चले। मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, इस तरह की परंपराएं नहीं बन जाएं जिसको बाद में लोग कहें कि राजस्थान विधानसभा जिसकी परंपराओं के कारण पूरे देश में जानी जाती है और आप जैसा विद्वान अध्यक्ष आसन पर सुशोभित हो और उसके बाद इस तरह नियमों की धज्जियां उठ जाए। हम सब लोग इन नियमों से बंधे हुए हैं, आसन भी इन नियमों से बंधा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि आपको इस संबंध में निश्चित तौर पर कोई अपनी वो देनी चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए। और इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 28(4) की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके अंदर भी यह लिखा गया है कि कार्य सलाहकार समिति के बिना
न तो कोई सूची बन सकती लिस्ट ऑफ बिजनेस भी नहीं रखा जा सकता। ये लिस्ट ऑफ बिजनेस जो रखा गया है ये अध्यक्ष महोदय हमारे नियमों की और प्रक्रियाओं के विपरीत रखा गया है। इसलिए मेरा जो मैंने व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया है इस पर मेरा निवेदन है कि एक बार आप सदन को स्थगित करें। स्थगित करने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुला लें और बैठक बुलाने के बाद आप सदन को सुचारू रूप से चलाएं, ये मेरी प्रार्थना है। और अध्यक्ष महोदय ये भी पहली बार हो रहा है, जो दिवंगत आत्मा जिनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उनको हम बाद में ले रहे हैं और पहले सारा बिजनेस ले रहे हैं। इसके बारे में आप व्यवस्था को अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा को कायम रखने में शेखावतों का बहुत बड़ा रोल रहा है। शेखावतों का इतिहास यहाँ से चलकर दिल्ली तक पहुंचा, उपराष्ट्रपति तक बने। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि सदन को नियमों से चलाएंगे और इस तरह की इस परिस्थितियां नहीं। बता दो, वो भी बता देंगे, मौका आएगा वो भी बता देंगे। माननीय सदस्य, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा ही पहले दिन जब शुरू होता है सदन, औपचारिक कार्य लिए भी जाते हैं और बीएसी की मीटिंग इसके बाद तत्काल हमने रख दी है। विचार विमर्श होकर के आज के बाद की सारी कार्रवाई पर चर्चा हो जाएगी। आपके इसका बहुत स्वागत करता हूं निर्णय, लेकिन अध्यक्ष महोदय आपने देखा नहीं कि आपने हमको जो भेजा था संख्या 20 का जो पत्रक, उसमें आपने लिखा है अस्थायी तिथि पत्री बुधवार दिनांक 25 फरवरी 2009 औपचारिक कार्य और शोकाभी व्यक्ति। मैं आपकी इस बात से अध्यक्ष महोदय व्यवस्था से सारा सदन संतुष्ट है कि औपचारिक कार्य तो ठीक है, जैसे कोई पत्र रख दिया, अधिसूचना रख दी, लेकिन अध्यक्ष महोदय आप अगर आज की इस कार्य समिति को देखेंगे तो इसमें आपने आगे लिखा है राजस्थान नगरपालिका विधियां निरसन और पुनर्वर्तन विधेयक 2009। ये औपचारिक कार्य नहीं है, ये विधायी कार्य है अध्यक्ष महोदय। इसलिए विधायी कार्य कभी भी यहाँ पर केवल ऑर्डिनेंस अगर रखना चाहें, धारीवाल जो ऑर्डिनेंस रखेंगे, अध्यादेश यहाँ पर रख सकते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन विधायी कार्य जिसमें हाँ और ना होता है, जिसको सदन के पटल पर रखना होता है, उसको कार्य सलाहकार समिति के बिना स्वीकृति के यहाँ पर नहीं रख सकते। इसलिए सचेतक महोदय ने जो बात उठाई उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट पर आपने व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था है आपने जो हमको भेजा है उसमें दो ही काम लिखे हैं, औपचारिक कार्य और शोकाभी व्यक्ति। जहां तक आज आप औपचारिक कार्य और शोकाभी व्यक्ति करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आप औपचारिक और इस कामों के बाद में जो विधायी कार्य लेना चाहते हैं, विधायी कार्य हम जब तक नहीं ले सकते तब तक हम कार्य सलाहकार समिति में कौन सा विधेयक आएगा, किस दिन पर विधेयक आएगा और उस विधेयक की चर्चा पे क्या होगी। और उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, उसके बाद में सदस्यों को अधिकार होता है। इसलिए ये विधायी कार्य आज नहीं रखा जा सकता किसी भी कीमत पर। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको विभाजित करें दो रूप में। अगर ये केवल यहां तक सीमित होता औपचारिक कार्य और शोकाभी व्यक्ति तो कोई समस्या नहीं थी। आप सदन की मेज पर जो पटल रखना चाहते रखें, जिनको माननीय सदस्य जो दिवंगत लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दें, लेकिन कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग के बाद में, क्योंकि इसमें विधायी कार्य में सदन की हाँ और ना होती है। जहां पर सदन की हाँ और ना होती है वहां पर बिना कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के आप नहीं कर सकते। ये मेरा आपसे आग्रह है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज तक जितने मैंने कल से सारे जितने भी सदन आउट होने के बाद में जो पहला दिन होता है उसके सारे कागज जमा कर देखें, कोई भी कागज ऐसा नहीं है जिसमें यह हो कि विधायी कार्य पर उसको रखा जाए, राहना कराई जाए। इसलिए सदन की परंपराओं को ध्यान रखते हुए, भारतीय संविधान की बातों को ध्यान रखते हुए और सदन की नियमावली को ध्यान रखते हुए मेरा आपसे आग्रह है कि शोकाभी व्यक्ति आप करें और शोकाभी व्यक्ति के बाद में कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में पास होने के बाद में विधेयकों के संबंध में ले, क्योंकि विधेयक औपचारिक कार्य नहीं है। औपचारिक कार्य परिभाषित किए गए। औपचारिक कार्य वो है जिनको संविधान के अंतर्गत सदन में रखना आवश्यक है। जितनी अधिसूचनाएं गवर्नमेंट जारी करती है वो औपचारिक कार्य में आता है, वो आप रख सकते हैं। राज्यपाल महोदय को संदेश आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से औपचारिक कार्य है, वो औपचारिक कार्य आप कर सकते हैं। बाकी सारे काम जो औपचारिक वो कर सकते हैं, लेकिन जो विधायी कार्य हैं
जिनमें कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन, केवल कार्य सलाहकार समिति नहीं, कार्य सलाहकार समिति के बाद में विधानसभा से पारित कराया जाना जरूरी है। उसके बाद में आपको केवल इतना ही अधिकार है कि आप उसके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, यह अध्यक्ष को अधिकार है, बाकी उसके बिना अध्यक्ष महोदय भी इसमें ले नहीं सकते। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि सदन के नियम, परंपराएं, संविधान की मान्यताओं को देखते हुए आज की कार्रवाई आप औपचारिक कार्य और शोक अभिव्यक्ति तक ही सीमित रखें, यह मेरा आपसे आग्रह है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इस मामले में कोई राय देना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय क्या कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा को तार तार करने का काम हो रहा है। 2 दिन के अंदर सरकार भागना चाहती है, सरकार बहस से बचना चाहती है, और इसीलिए आनन फानन के अंदर जिस तरह की कार्य सूची में जिस सब चीजों को सम्मिलित किया गया, अध्यक्ष महोदय, उसी का परिणाम है। अध्यक्ष महोदय, जो अभी तिवारी साहब ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है ये बिल्कुल गलत है। हमेशा से ये होता आया है कि स्पीकर इस बात के लिए तय करते हैं कि क्या क्या शोकाव्यक्ति के पहले जो औपचारिक कार्य है उनके साथ साथ और भी क्या काम लिए जाए। तो ये आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल औपचारिक में भी आपत्ति नहीं है, लेकिन टेबल ले करने पर जो ये बहुत औपचारिक के अलावा भी दूसरे अगर स्थगित रखूं तो इसलिए चलिए मैं आपकी इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर अपनी व्यवस्था दे दूंगा। कृपया कार्रवाई चलने दें। अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे देंगे, इसका मतलब क्या है? एक मिनट अध्यक्ष बिराज यार, पहले भी माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का कहकर के आपने और बाद में माननीय अरे रुको, मैंने 2 विभाजन किया। नेता माननीय घनश्याम जी बोल रहे हैं, कृपया मैं अध्यक्ष महोदय 2 विभाजन माननीय अध्यक्ष जी मैंने माननीय घनश्याम जी तिवारी को समय दिया है, ये बोल रहे हैं, कृपया आप बैठें। मैंने एक विभाजन किया है, आप काम चलाएंगे चलाएं। मैंने विभाजन किया, एक औपचारिक कार्य, उसके हमने आपत्ति नहीं की, एक शोकावी व्यक्ति, वो हमारी परंपरा, हमारा कर्तव्य है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर का चलेगा तो इसका मतलब विधायी कार्य जो है जिसका हमने ऑब्जेक्शन किया वो भी आएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप कार्रवाई चलाना चाहते हैं तो विधायी कार्य जो है उसको रोकें, आप शोकावी व्यक्ति तक आप सीमित रहे, फिर कार्रवाई चलाएं। मैं जब व्यवस्था दे रहा था तो आपके दल के माननीय सचेतक ने कहा कि आप रिजर्व रख लीजिए, तो मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने पहले भी व्यवस्था दी थी, वो आपकी व्यवस्था भी एक ऐतिहासिक व्यवस्था थी। आप इसका अध्ययन कर लें, 15 मिनट बाद व्यवस्था दे दें, और आप रूल 22 को देखें अध्यक्ष महोदय, रूल 28(4) को देखें, रूल 212, रूल 213 को देखें। ये 4 रूल जो मैंने कोर्ट के, इनके अध्ययन करने में समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप इसको 15 मिनट आधा घंटा के लिए स्थगित कर दें। इसमें प्रेस्टीज कहाँ है? या सरकारी मुख्य सचेतक कोई बात कह दें, इस तरह तो बात चलेगी नहीं जिस तरह पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर गोल करके जाना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आसन गंभीरता से सारे मामले को देखकर आधे घंटे बात कर लें, वरना आप आसन से, आपके पास 307 में रिजिडुअल पावर है, आप वहां से व्यवस्था दे सकते हैं कि विधायी कार्य को हम स्थगित करते हैं, दूसरे कार्य को लेते हैं। माननीय सदस्य, सदन हमेशा नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं से चलता है, इस बात की दुहाई आप भी बार बार देते हैं। तो मैं एक पढ़ करके आपको निवेदन करूं। 26 सितंबर 2005 का, जिसमें कि विधायी कार्य पुरस्तापित किए जाने वाला विधेयक
राजस्थान सिविल सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण द्वितीय संशोधन विधेयक 2005 श्रीमती वसुंधरा राजे प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरस्तापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी। ये पुरानी परंपरा आपके सामने बिल्कुल है। इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के विधायक कार्य लेने की पहली बार परंपरा पड़ी है। बिना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के विधायक कार्य को विधानसभा में लेने की पहली परंपरा है। सचिव राजस्थान विधानसभा अपनी व्यवस्था बोल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित माननीय अध्यक्ष जी का विवरण सदन की अध्यक्ष महोदय, मेरे व्यवस्था के पर्सन का निष्पादन तो अध्यक्ष महोदय मैं कर चुका हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अनुमति मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं नंबर 1 कि रायपुर विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2009, नंबर 2 महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2009, नंबर 3 मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ मैं विधेयक सरकार से यह जानना चाहता हूं कि 4 रायपुर ग्राम में 25 जनवरी को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का खंडित हुआ, कृपया व्यवधान न करें, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। नंबर 5 राजस्थान मूल्य परिवर्तित कर संशोधन विधेयक 2009, नंबर 6 जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2009, नंबर 7 जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2009। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो 25 जनवरी को खंडित हुई रायपुर गांव में, अनुमति से राजस्थान नगर 25 जनवरी के बाद में और प्रवर्तन अध्यादेश 2009 प्रयास करते रहे। का अध्यादेश कलेक्टर और एसपी से हमने वहां मौके पर आने की गुहार की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि वहां पर गया नहीं, ना तो जिला कलेक्टर और ना जिला एसपी वहां पर मौके पे पहुंचा। व्यवधान नहीं करें, मैं आपकी बात सुन सकता हूं, लेकिन व्यवधान नहीं करें कृपया। श्रीमती बीना का अधिनियम 1950 की धारा राजस्थान सड़क का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-8 को सदन की मेज पर रखता हूं। विधायी कार्य पुरस्तापित किए जाने वाला विधायक राजस्थान नगरपालिका विधियान निरसन और पुनर्प्रवर्तन विधेयक 2009 श्री शांति कुमार धारीवाल प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधेयक 2009 को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। शोकाभी व्यक्ति के इस अवसर पर मैं माननीय सदस्य शोकाभी व्यक्ति पढ़ रहा हूँ। शोकाभी व्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए पूर्व राष्ट्रपति के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ। आपने मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री आर वेंकटरमन वर्ष 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के सदस्य रहे। आप पिछली 6ठी तथा 7वीं लोकसभा के सदस्य रहे। आप दूसरी लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए, लेकिन वर्ष 1957 में मद्रास विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो जाने के कारण आपने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। आप वर्ष 1962 में पुनः मद्रास विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। विधान परिषद के कार्यकाल के दौरान आप मद्रास सरकार में उद्योग, श्रम, सहकारिता, ऊर्जा तथा यातायात मंत्री रहे तथा सदन के नेता भी रहे। कुशल प्रशासक रहे। श्री वेंकटरमन वर्ष 1967 से 1971 तक केंद्रीय योजना आयोग के सदस्य रहे। 7वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 1980 से 1984 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने वित्त तथा रक्षा मंत्रालयों के दायित्वों का निर्वहन किया। श्री वेंकटरमन 31 अगस्त 1984 को भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में आपने सदन की कार्यवाही का कुशलता से संचालन किया। श्री वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 को भारत के 8वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस दौरान आपने पद की गरिमा तथा प्रभावशीलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। आप इस पद पर 25 जुलाई 1992 तक आसीन रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। श्री वेंकटरमन वर्ष 1942 से 1944 तक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
बंदी रहे। स्वतंत्रता आंदोलनों में आपकी प्रक्रिया सक्रिय भूमिका के कारण आपको ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। विधिवेता रहे श्री वेंकटरमण ने वर्ष 1935 में बार की सदस्यता ग्रहण की। आप वर्ष 1995 से 1997 तक यूनाइटेड नेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सदस्य तथा वर्ष 1968 से 1979 तक सभापति रहे। सभापति के रूप में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा सम्मानित किया गया। श्री वेंकटरमण अपने अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध रहे। आपको मद्रास विश्वविद्यालय, नागार्जुन विश्वविद्यालय और वर्धमान विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ तथा रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज की उपाधि प्रदान की गई। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री वेंकटरमण की राजनीति तथा सामाजिक विषयों पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। श्री कामराज की समाजवादी देशों की यात्रा के सफरनामे पर आपको सोवियत लैंड प्राइज से विभूषित किया गया। समय समय पर आपके आलेख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। श्री वेंकटरमण के निधन से देश ने प्रबुद्ध राजनेता, महान देशभक्त एवं उत्कृष्ट संसदविद खो दिया है। श्री आर वेंकटरमण का दिनांक 27 जनवरी 2009 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मदन मोहन का जन्म 1 जुलाई 1965 को अलवर जिले के जाटका ग्राम में हुआ। आपने जीएससी कॉलेज अलवर में अध्ययन किया तथा एमकॉम तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री मदन मोहन 10वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा के खैरथल सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री मदन मोहन अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री मदन मोहन महर्षि स्वायत्तशासी महाविद्यालय छात्र संघ अलवर के अध्यक्ष भी रहे। श्री मदन मोहन का दिनांक 5 फरवरी 2009 को निधन हो गया। पूर्व सांसद एवं प्रतिष्ठित पत्रकार श्री ऋषि कुमार मिश्रा का जन्म 28 सितंबर 1932 को पश्चिमी पाकिस्तान के झंग जिले के मघियाना ग्राम में हुआ। आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। श्री ऋषि कुमार मिश्रा राजस्थान से वर्ष 1974 से 80 तक राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद रहे। राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य के रूप में आपने विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए अनेक देशों की यात्रा की। श्री मिश्रा रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ जयपुर, मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन तथा साक्षरता अभियान समिति जयपुर के अध्यक्ष रहे। राजस्थान में साक्षरता जागरूकता में सक्रिय योगदान देने वाले श्री मिश्रा राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडिकेट तथा राष्ट्रीय साक्षरता समन्वय समिति के सदस्य भी रहे। आपने कोलकाता से पत्रकारिता की शुरुआत की तथा नवयुग प्रकाशन के संपादक रहे। आप दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक पैट्रियट तथा लिंक पत्रिका के मुख्य संपादक रहे। श्री मिश्रा नवभारत टाइम्स तथा लोकमान्य दैनिक से भी जुड़े रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री मिश्रा ऑब्जर्वर के संपादक रहे तथा मृत्यु पर्यंत ऑब्जर्वर शोध प्रतिष्ठान के निदेशक रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री मिश्रा ने राजस्थान के आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहलुओं पर हिंदी तथा अंग्रेजी में अनेक पुस्तकों का संपादन किया। आपकी पुस्तक बिफोर बिगनिंग आफ्टर द एंड काफ़ी सराही गई। राष्ट्रीय राजनीति एवं आर्थिक विषयों पर आपने कई लेख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। श्री ऋषि कुमार मिश्रा का दिनांक 9 जनवरी 2009 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें।
ओम शांति। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 26 फरवरी 2009 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।